हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया और मेरे चैनल में आपका वेलकम है। तो अभी सुबह सुबह की स्टार्टिंग मैं यहाँ से कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, नीचे का झाड़ू लगाकर अभी ऊपर आई हूँ कपड़े डालने ही। देखो, तो सोचा था कि जल्दी निपटा के आ जाऊँ ऊपर, बट लेट हो गई थोड़ा सा काम बढ़ गया था। तो और लेट जब होते तो होते ही जाते हैं, तो इसलिए मैं अभी आई हूँ और कपड़े डाल के फिर नीचे जाऊँगी। तो आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ जो बहुत ही याद रखना आप लोगों उस बात को, ठीक है? तो ये बताती हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। तो गाइस, मैं जो बात बताने वाली हूँ मैंने सोचा कि ये सही टाइम है बताने का। तो देखो क्या है कि मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा कम है। आप लोग को तो वीडियोस वगैरह में पता चलता होगा ना। तो मैंने एक चीज़ सोची है, एक मिनट एक चीज़ दिखाऊँ आपको ही देखते देखते एक चीज़ याद आ गई। रुको, वो देखो पानी पी रही है ये पीछन, हाय बेचारी प्यासी थी, देख रहे हो? ये देखो, सो क्यूट। तो गाइस, यही बताना चाहती हूँ कि मेरा जो वेट है ना, स्टार्टिंग से ही जब से मैं पैदा हुई हूँ इस धरती पे, तब से मेरा वेट कम होता ही रहा है। सबने सोचा कि चलो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वेट हो जाएगा मेंटेन, बट नहीं, बड़ी हो गई 21-22 साल की हो गई, मेरा वेट मेंटेन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि शादी के बाद सब मोटे हो जाते हैं, तो क्या पता मैं मोटी हो जाऊँ। तो शादी भी हो गई, शादी को 2 साल भी होने वाले हैं। अब फैब में आएगी मेरी एनिवर्सरी, रेडी रहना उस ब्लॉग के लिए। तो 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट खास नहीं आई है। आप लोग मेरा फेस वगैरह देख सकते हो, कुछ चिक वगैरह सब पिचके हैं और ज़्यादा नहीं मोटी हुई। फिर हमने सोचा कि क्यों ना, अब बहुत सारे मैंने ड्रिंक वगैरह भी पी रखे हैं, जैसे होता है ना जिससे भूख लगती है, तो मैंने पी रखा है। फिर मैंने सोचा है, देखो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ, तो आप लोग इस बात का प्रूफ रहोगे कि हाँ मैं पहले ऐसी थी, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज़ मैं एक सप्लीमेंट लेने जा रही हूँ जो बहुत ही फेमस है, बट मैं भी बताऊँगी नहीं, जब लूँगी तब बताऊँगी, ठीक है? या चलो वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, ठीक है? सो मुझे अभी भी नाम पता है, लेकिन लास्ट में बताऊँगी वीडियो पूरा देखना पड़ेगा उसके लिए, या तो आप लोग भाई आगे करके देख सकते हो। तो अभी क्या है कि वो सप्लीमेंट मैं लेने जा रही हूँ, या 1 या 2 तारीख से स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? तो देखते हैं, और उसका रिज़ल्ट शायद 2 महीने बाद दिखाता है। तो मीन्स अगर मैं दिसंबर से स्टार्ट करूँगी तो दिसंबर जनवरी फैब में उसका रिज़ल्ट दिखेगा। तो आप लोग फैब वाली वीडियोस में देखना कि मेरा फेस वगैरह, जो मेरी बॉडी है, क्या उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है? आते हैं तो मुझे कमेंट करना, और अभी मुझे कमेंट करना कि अभी कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं है। फिर बाद में देखेंगे क्या रिजल्ट आता है आफ्टर 2 मंथ, ठीक है? तबीयत भी गाइस इतनी ख़राब हो रखी है। कल पता है कि इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। वो जो बक्सा होता है ना जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं, तो वो खोला था हमने, कुछ कपड़े निकालने थे, तो उसका ये जो गेट, जो बक्से का जो क्या होता है, ढक्कन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ, तो वो गिर गया था मेरे सर पे। बहुत तेज रोना आ गया था मुझको तो वही गिर गया था, इसकी वजह से मेरा थोड़ा सर में दर्द हो रहा था रात में, लेकिन अब तो ठीक है। ऑयल लगा रखा है तो हेयर भी वॉश करना है यार, लेट हो जाएगा, जा रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि कल से मैंने, आज से एक चीज़ और स्टार्ट करी है, टिल जब तक वेट हमेशा के लिए, शायद देखो कब तक करती हूँ। एक तो सप्लीमेंट वाला, वो तो 1 तारीख से स्टार्ट करने वाली हूँ, है ना? दूसरी चीज़, मैं बनाना शेक पीना स्टार्ट कर रही हूँ आज से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखते हैं उससे वेट गेन होता है कि नहीं। उनका हुआ था तो उन्होंने कहा कि एक बार आप भी ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ उसको आज से। अभी जाके ब्रश कर लिया मैंने, जाके अब बनाऊँगी बनाना शेक, फिर पीऊँगी। उसके बाद फिर थोड़ा काम निपटा के, जब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद खाना खाऊँगी, क्योंकि अगर खाने के साथ लूँगी तो वो मे बी हैवी हो सकता है, बट देखते हैं क्या है। मैं कुछ नहीं पता, अभी जाके प्लान बदल सकता है। मैं क्या पता खाने के साथ में, सुबह मुझे पीना है, रात में अब मैं दूध नहीं पी रही हूँ। कल रात में मैंने दूध नहीं पिया इसलिए, क्योंकि मुझे सुबह पीना था अभी, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए ये 3 मिनट लग गए मुझे आपको ये बात बताते कि 2 तारीख से मैं एक सप्लीमेंट यूज़ करूँगी, जिसका रिजल्ट आफ्टर 2 मंथ दिखेगा। तो आप लोग को देखना है कि दिख रहा है कि नहीं। अभी आप लोग मुझे
मतलब ऐसे देखते हो, और वीडियोस वगैरह में होता है ना, पता चल ही जाता है। तो अभी आप लोग मुझे देखो। और फैब में तो फिर मेरे रिलेटिव में किसी की शादी भी है। मेरी जो बड़ी भाभी जो मेरी जिठानी है, उनके ब्रदर की शादी है। तो देखो क्या पता तब तक मोटी हो जाऊँ, ठीक है। और थोड़ी मोटी हो जाऊँगी, हेल्दी हो जाऊँगी तो अच्छी लगूँगी, बुरी तो लगूँगी नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, वो जब टाइम मिलेगा ना, जब छुट्टी होगी उनकी, मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी, तब एक बार हॉस्पिटल जाकर हम किसी डॉक्टर से मतलब पूछ लेंगे कि क्या इसको कंटिन्यू रखें या बंद कर दें। होता है ना, दिक्कत हो जाती है बाद में जाकर, तो एक बार उनसे भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय गाइस। अभी मैं पता क्या देख रही हूँ, सारी पिजन है ना, उसमें पानी पी रही है। उसमें कुछ रख रखा है ना हमने पीने वाला पानी, तो सब उसमें पी रहे थे। अभी 3-4, ये देखो अभी नहीं पी रहे। इतने दिन से ना कफ ठीक नहीं हो पा रहा है मेरा। कितना कुछ मैंने कर लिया, दवाई भी पी ली, कफ को आराम नहीं हो रहा है। अभी भी मैं ऐसी पहन कर, मतलब स्वेटर भी नहीं पहन कर आई। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। सर अब सोच रही हूँ लेते ही जाऊँ। बाल्टी गिरा दी मैंने। जब तक आऊँगी काम निपटा के मेरे कपड़े भी धुल गए होंगे, बस निकालना होगा। काश कि जल्दी आ जाऊँ। ये लाइट ऑन कर दो। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ नहाकर रेडी। और आज मैंने ये वाला सिंदूर लगाया है, पाउडर वाला, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा निशान बन रहा है लिक्विड वाले से। एक्चुअली ना लिक्विड वाले जो सिंदूर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, तो पता नहीं उसकी वजह से क्या मेरे यहाँ थोड़ा सा निशान सा बन रहा था। और देख सकते मेरे बाल थोड़े गायब हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और पता नहीं, आप लोग देख कर बताओ। बाकी अभी तो मैं जा रही छत पे। कितना भी जल्दी कर रही थी, कितना भी जल्दी, बट वही टाइमिंग हो गया। 10 मिनट रह गए। अब पानी बस निकाल दूँगी। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, ठीक है। यह भी रुके रहो, मैं ये चार्जर वार्जर सब लेकर आई हूँ ना। मेरा फ़ोन चार्ज है, कुछ भी चार्ज नहीं है मेरा। ब्लूटूथ चार्ज है। एक बार पता क्या हुआ, मैंने ना ब्लूटूथ का ही रख दिया था, हाँ। और मुझे ऐसा लगा कोई मेरा बच्चा चुरा के ले गया ट्यूशन का। मैं आई ऊपर, मैंने ढूंढा, मिला नहीं मुझे। मैंने सोचा कि बच्चे चोर हैं, मैं कैसे मतलब पता लगाऊंगी किसने चुराया। और यू नो ब्लूटूथ वैसे तो काम नहीं आता, बट कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं, मतलब यू नो पर्सनल टाइप का, कि हमें कुछ चीज़ें नहीं सुनानी होती औरों को, तो कुछ सुननी होती है। ऐसे में क्या होता है, ब्लूटूथ का होना ज़रूरी है। तो मतलब मिल नहीं रहा था, बहुत टेंशन में आ गई थी। फिर बाद में शाम को मिल गया मुझे, और वो भी किसी बच्चे ने बताया भाभी यहाँ आए। तो गाइस 11:02 हो गए, बच्चे भी नहीं अभी तक शोर कर रहे हैं और आए भी नहीं है। पता नहीं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अब मैं जाके भाई देखती हूँ क्या है। और 1 मिनट में थोड़ा ड्रायरी को और घुमा दूँ। कोई हलचल ही नहीं हो रही है नीचे, ऐसा लग रहा है बच्चे नहीं आए हैं। 11 बज गए, अभी आए नहीं है। देखो ताला लगा है। कोई नहीं, मुझे अपने टाइम से पहुंचना चाहिए। आ गए, आवाज़ आ गई मुझे। एक दूसरे को बुला रहे हैं सब, आजा शेर सिंह आजा। एक बच्चे का नाम है शेर सिंह। ये पहली बार सुना तो मुझे लगा था पंजाबी है, क्योंकि ऐसे सिंह और ऐसे अजीब, मतलब क्या बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, बट ऐसे थोड़े अजीब से नाम उन्हीं के होते हैं। हम तो ऐसे रखते हैं, मोहन, सोहन, राहुल, ये सब नाम रखते हैं। लाइट नहीं चल रही, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ मैं लाइट चला दूँ। ट्यूबलाइट की जो वायर है मैंने नीचे रख रखी है। हो गया, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, ठीक है। बच्चे आ गए, बाय बाय। और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी पढ़ाने के बाद, ठीक है। बाय गाइस। तो गाइस 12:15 हो गए हैं, और 12:15 नहीं 12:20 हो गए, और मैं जा रही हूँ अभी छत पे। कपड़े धुल गए थे, मुझे बस फैलाने थे, तो इसलिए थोड़ा आलस आ रहा है, तो जा रही फैलाने कपड़े। ना सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि सही से ना मुझे सुनाई नहीं दे रहा है
बहुत तेज बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कानों में आवाज़ मेरी खुद की भी नहीं जा रही है। ऐसी सिचुएशन हो रखी है इस टाइम, तो पता नहीं कब ठीक होगा ये सर्दी जुकाम। सो गाइस, एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने एक बचपन से ना एक चीज़ सीखी थी, जो मैं सोचती हूँ कि बहुत सही है, और कभी मैं कुछ बन जाऊँ ना तो ये सबको एक बात बताऊँगी। बहुत लोग, बहुत पहले के जो लोग थे, या जो हमारे जनरेशन से जो एक पहले की जनरेशन है, मेरे हस्बैंड से जो पहले जनरेशन जो थी उन लोग की और आज की भी जनरेशन है, उनकी हैबिट पता है क्या है? कि वो ना अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते। पता है आपको? कई चीज़ें मैं भी नहीं करती, बट बहुत हद तक मैं करती हूँ। जो मेरी गलती होती है, जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक जगह दूध रखा, ठीक है, और टेबल पे रख दिया, और मुझे पता नहीं था कि चूहे गिरा देंगे, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने मान लो एक दिन मुझे कहा, या किसी ने बोला कि यहाँ दूध मत रखना, चूहे गिरा देंगे, ठीक है। तो लेकिन मैंने स्टिल रख दिया, भूल गई थी मैं, या कुछ कह सकते हो, जानबूझ के रख दिया, जगह नहीं होगी, मैंने रख दिया। ये बिल्कुल ऐसा एग्जांपल ले रही हूँ जो ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज़, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने टेबल देखा, वहाँ पानी देखा, तो मुझे याद आ गया। तो सपोज़ कि गिर गया, ठीक है, और वो गिरा कैसे कि जैसे सपोज़ वो चूहे ने गिरा दिया, ठीक है। फिर मैं आई अंदर, और सपोज़ मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि ये कैसे गिर गया, और दूध यहाँ किसने रखा था, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं जस्ट आई, और यहाँ पे ये पता नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कोई बच्चा आया होगा तो गिर गया, या हो सकता है मुझे लग रहा है कहीं पापा ने तो नहीं गिरा दिया, है ना। हम अपने आप को बचाते हैं और अपनी गलती नहीं मानते, ठीक है। एक तो झूठ बोल रहे हैं अलग बात है, लेकिन हम कह देते हैं कि अरे पता नहीं कैसे गिर गया, चूहे ने गिरा दिया लग रहा है। सपोज़ मैंने ये भी बोल दिया चूहे ने गिरा दिया, पर क्या वो चूहे की गलती है? आप बताओ मुझे। गलती तो चूहे की है भाई, चूहा तो गिराएगा ही, है ना। लेकिन क्या वो चूहे की गलती है? क्या मैं बोलूँ कि चूहे ने गिराया? नहीं ना। मैं उसको ये बोलूँगी कि अरे मेरी गलती थी, आपने मेरे से कहा था कि यहाँ पे मत रखना, मुझे कहीं जगह मिली नहीं, मैंने जल्दी में ये रख दिया और मेरी वजह से गिर गया। तो अगर आप ये बोलना सीख जाओगे ना, इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, तो आप बहुत 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 खुश रहोगे। सच बता रही हूँ। ये मन करता है शॉर्ट्स डाल के मैं भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। ये लोग अपनी बात को मानते नहीं हैं। सब्जी बेकार बनी, आलू अच्छे नहीं थे, चलो कभी कभी होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। नमक ज़्यादा हो गया तो ये नमक तेज़ वाला है, हल्दी बेकार, मतलब सब्जी में कलर नहीं आया तो हल्दी अच्छी नहीं थी, है ना। या मतलब हमारी वजह से कोई गलती हो गई तो ये कपड़ा ही ऐसा था, जल गया, है ना। और मैंने तो फ्लेम कम कर रखा था। मतलब हम अपने आप को बचाते हैं। हम क्यों बचाएं? जहाँ हमने गलती करी है उसको बोल क्यों नहीं देते? ये बताओ। अगर आप बोलोगे तभी तो आप किसी का ट्रस्ट बनाओगे, है ना। अगर आप बोलोगे कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती थी, सॉरी, तो अगला आप पे ट्रस्ट करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, सुनाएगा, लेकिन आपके लिए ट्रस्ट बन जाएगा कि ये इंसान जब गलती करता है तो बोलता है। और एक चीज़ और मैंने सोच रखा है, और मैं ऐसा करती हूँ डेट, अगर मेरी कहीं गलती नहीं होती है, ठीक है, जैसे मैंने वो गिलास सपोज़ रखा ही नहीं होता टेबल पे, और मेरे हस्बैंड कहते आपने रखा है, आपने रखा था, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं रखा था, वो बिल्कुल मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। अगर मैं रखती हूँ तो मैं बोल देती हूँ हाँ यार मैं रख के चली गई थी, गिर गया। लेकिन जब मैं नहीं रखती हूँ तो मैं बोल देती हूँ भाई मैंने तो नहीं रखा था, ये दूध कहाँ से आया, किसने रख दिया। तो मेरे पे विश्वास करेंगे, और करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, है ना। अपनी गलती जब होती है तो मैं गलती मानती हूँ, जब नहीं होती है तो भाई नहीं मानूंगी। तो सेम यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ आपकी मिस्टेक हो, प्लीज़ 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 एक्सेप्ट इट। अपनी गलती होती है तो अपनी ही बोलनी चाहिए, किसी पे भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना किसी सामान पे कि अरे उसकी वजह से ऐसा हो गया। किसी सामान को तो हम डांट नहीं सकते, लेकिन फिर भी किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। और अपनी गलती नहीं हो, याद रखना, मरने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है मेरी गलती हो। याद की तो बात पता नहीं, लेकिन अगर आपको याद नहीं भी हो
और आपको पता आप वैसे हो नहीं और ना कभी ऐसा कर सकते हो। तो याद रखना, कभी भी जब आपकी गलती नहीं हो ना, कभी नहीं मानना चाहिए कि हाँ क्या पता मेरी गलती हो, नहीं, नेवर। जब आपने किया ही नहीं है और आपको याद भी है, तो अगला आपको 1000 बार भी बोलता रहेगा ना, तुम ही नहीं किया होगा, तुम ही नहीं किया होगा। नो, यू हैव टू से जस्ट नो, ठीक है? तब नो करना सीखो। आपकी गलती हो वहाँ पे यस करके सॉरी बोलो, दैट्स अ गुड हैबिट, यू नो। तो ये बहुत बहुत अच्छी आदत है किसी की अगर है तो। मेरे और हस्बैंड की यही बहुत अच्छी बॉन्डिंग है कि मतलब जहाँ उनकी गलती होती है वो भी बोलते हैं, अरे सॉरी यार मैंने भी ध्यान नहीं दिया, गिर गया, कुछ भी होता है। और मेरे से भी कोई गलती होती है, मैं भी सॉरी बोलती हूँ और मैं कहती हूँ अरे यार मैंने ध्यान नहीं दिया। पता है आपको, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपनी लाइफ में इसको देखो, करो आके। एक दिन में कम से कम 2-3 बार ऐसी चीज़ें करो जो आपकी गलती हो गई हो, बट आप जब किसी से बोलते हो तो आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो, और अपने आप को ब्लेम करके देखो, बड़ा मज़ा आएगा। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ अब नीचे, कपड़े धुल गए हैं और अब मैं आप लोग को शाम को ही मिलूँगी। तो काफ़ी मतलब बिज़ी रहने वाली हूँ अभी शाम को, तो देखो क्या होता है अब। क्योंकि वो भैया भाभी की मैंने आपको बताया नहीं, आज एनिवर्सरी है, कल बताया था शायद। तो आज जो मेरे जेठ जेठानी उनकी एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, तो थोड़ी बिज़ी रहूँगी, ठीक है? तो टाइम नहीं मिलेगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ सब कुछ दिखाऊँ। नहीं दिखाती हूँ उसके लिए मुझे क्या बोलते हैं वो हिंदी में, निषेध है उसके लिए सॉरी, ठीक है? मिलते थोड़ी देर बाद, बाय। सो गाइज़ आज मैंने पहना था ये ग्रे कलर का सूट और ये इयररिंग्स, पता नहीं आज मैंने कौन से पहन लिए बट अच्छे लग रहे थे। तो ये अविका भी रेडी हो गई इधर, और ये देखो राहुल तैयार कर रहे हैं पापा जी को, और इधर मम्मी जी भी रेडी हो गई थी। हम जा रहे थे सेलिब्रेट करने एनिवर्सरी। ये जो मेरी मतलब बड़ी भाभी है, मैं उनको बड़ी भाभी बोलती हूँ क्योंकि हमने शुरू से भाभी बोला। तो ये जो मेरी ये देखो अविका क्या कर रही है ये हमने जो गिफ्ट दिया था उसको यही ओपन करी थी, क्योंकि हमने एक टॉफ़ी बना के ओपन किया था। ये देखो 2 केक, एक जो रेड वाला केक था वो राहुल लेकर आ गए थे, तो वो भी अम्मी था और दोनों यही अम्मी थे। और ये रेडी हो गए क्योंकि इनको आज शादी में भी जाना था, फ्रेंड के बहन की शादी थी, तो इनको जाना था। अभी ये 8:30 बजे निकल गए थे, आए थे कितने बजे, आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे आए थे। जब तक मैं बोर हो रही थी और सोचा कुछ लिख लूँ, तब तक वो जो मैं 75 हार्ट चैलेंज था तो वो कंप्लीट करी।